सीयूईटी इकोनॉमिक्स का स्लॉट 1 डे 1 का पेपर कैसा था? पूरे नोट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एंड काफी खुश हूँ मैं क्योंकि मेरे पास मेरे 4-5 स्टूडेंट्स के कॉल ऑलरेडी आ चुके हैं। दे आर वेरी 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 हैप्पी। नंबर 1, पेपर पूरा एनसीईआरटी से था। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स के एमसीक्यूज जो थे वो ग्लॉसरी में से थे, डेफिनेशन में से थे, डायरेक्ट थे, जैसे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी। सो डैश लिख दिया, पता है प्रॉफिट ही है। इसके साथ साथ कल ही हमने सेशन में की थी जीएसटी पे केस स्टडी, आज वो आ गई पेपर में। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल यानी एडीएएस पे भी एक केस स्टडी थी। इसके साथ साथ जो आपकी 3 यूनिट्स नई इंट्रोड्यूस हुई हैं पहली बार सिलेबस में, उससे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। एमपी, एपी, एवरेज फिक्स कॉस्ट को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी में से ही थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। इसके साथ साथ जो थोड़ा सा ट्रिक करा बच्चों को वो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे 2 क्वेश्चंस। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन से ईयर पे देखा जाता है, करंट ईयर, बेस ईयर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, बच्चों को आते थे क्योंकि नेशनल इनकम में एंड में जीडीपी डिफ्लेटर के साथ वो दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन थे 5 से 6। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली इजी थी। इसके साथ साथ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस स्लॉट में तो बहुत सारे नहीं थे पर आपके में हो सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, मैच द कॉलम क्वेश्चन बहुत सारे थे, डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन बहुत सारे थे। इसी के साथ साथ टीपी एंड एमपी का थोड़ा देख के जाना, बच्चों को थोड़ा सा डाउट हुआ है उसमें। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि आपको रिवीजन सारी करनी है एनसीईआरटी से, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी मुझे फीडबैक दिया है, फीडबैक यही है कि अगर उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी और मेरे चैनल से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो पेपर बहुत ईजी था। सो फटाफट से जाओ, दोबारा रिवाइज कर लो एंड ऑल द वेरी